Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the past paper session. This is the topical past paper session on the topic electronic configuration. Okay. So, वीडियो नंबर 1 जो हमारी थी और 2 थी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक configuration in depth डिस्कस किया. Now these are some topical past paper questions जो कि हम अभी सॉल्व करेंगे and I'm gonna tell you कि कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है और पेपर में क्या स्ट्रेटजी आपने रखनी है that you get to solve these kind of questions. Now, as you can see, the question number 1 is ionization energy provide evidence for the arrangement of electron in atoms. Complete the electronic configuration of the magnesium ion. अब यहाँ पर क्या डिस्कशन है कि मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांगी हुई है. ठीक है, Mg+. अगर हम इसको इन जनरल कैपेसिटी देखें कि मैग्नीशियम की आयन हम अभी इसको छोड़ दें और हम सिर्फ मैग्नीशियम देखें कि मैग्नीशियम को हमने कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to open periodic table. Periodic table will be given to you. You will see that the atomic number and mass number of periodic table is 12 and 24. The atomic number and mass number of magnesium is 12 and 24. As you can see, I'm going to write it over here. Magnesium is 12 and 24. 1 second. पहले आपने periodic table से ये चीज अपनी कॉपी पेस्ट करके रख लेनी है. अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है कि आपने कौन सा नंबर चूज करना है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं कर सकते. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या चूज करना है? यू हैव टू चूज द एटॉमिक नंबर. नाउ यू विल सी ये दोनों क्वेश्चंस एक टाइप के हैं. ठीक है, तो जो हमने अपनी ग्राफिंग करनी होती है, जो हमने टेबल एफबॉ प्रिंसिपल का बनाना होता है, वो हम कंबाइन बना लेंगे. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14. ठीक है, ये हो गया. नाउ द सेकेंड स्टेप इज आपने एरोज ड्रॉ करने. You have to make the arrows like this. And now, according to the arrows, you have to solve this question. Now, see, for electronic configuration for magnesium, we have 1s2, then we have 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 3s2, right? For sodium, this is sodium. How can we write 1s2? 1s2 is already written. दूसरा हम क्या सॉल्व करेंगे? 2s2 2p6 एंड सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हमने क्या एंड में बनाना है? 3s1. So this is how you solve the questions on the basis of electronic configuration. ठीक है, ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक configuration का एक क्वेश्चन. Now we have another question that says complete figure 2.1 to show the electronic configuration of the chloride ion using the electrons in boxes notation. आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट सेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दी बॉक्स फॉर्म पढ़ा था. ये क्वेश्चन उसके रिलेटेड है. अब हमने पहले देखना है अपना एलिमेंट के क्या गिवन है. हमें दिया हुआ है क्लोरीन. वी हैव क्लोरीन. द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and 35. अगेन वी हैव टू यूज द एटॉमिक नंबर. तो कैसे फिल करेंगे? ऑलवेज कैसे वो प्रिंसिपल में you always solve your electronic configuration on the basis of the FBOR principle. In which way? From lowest to highest. तो पहले शेल में 1s में there will be 2 electrons, then 2s में there will be opposite spin बनाएंगे. spin आप पढ़ चुके हैं. अगर आपको spin का नहीं पता, please refer to my second video जिसमें मैंने spin repulsion theory पढ़ाई है. स्पिन क्यों ऑपोजिट होते हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं. तो इधर हम ये बना रहे हैं 17 इलेक्ट्रॉन. कैसे? 1s2 2s2 2p6. अब 3s2 में हमने दोबारा इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं एंड देन 3p.
1 2 3 5 6। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पर 17 है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक एक्स्ट्रा हो गया, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नोट करें कि यहाँ पे मैंने आयन को इग्नोर किया है, मैंने सिर्फ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताई है, बिकॉज दैट इज अनदर टॉपिक, आयन वाला, दैट विल बी डिस्कस्ड in the next video. Okay, this question is also done. So this is how you write down the electronic configuration, and you can also write it like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. So this is how you do the electronic configuration. Moving on to the third question that says B. Now we have, okay, the question says that the third shell consists of the 3s, 3p, and 3d subshells, right? Part B and part 1 says, state the total number of orbitals present in the third shell. Now, how many orbitals can be present in the third shell? So the third shell they are particularly referring to. So, you know, there can be like this, 1, 2, 3, 4. So how many orbitals can be over there? In the third shell, there are 9 orbitals, right? ये जब आप orbitals के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, you will get to know how. Now, question number B, part 2 is list the 3D, 4S, and 4P subshells in order of increasing energy. Okay, very interesting. आप जब FBO प्रिंसिपल बना रहे हो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d and 4f। अब उन्होंने आपको दिया 3d 4s 4p। अब इंक्रीजिंग एनर्जी क्या होगी कि लोएस्ट शेल जो होगा वो पहले फिल होगा एंड देन हाईएस्ट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4s 3d and 4p। अब ये आपको एकदम like there will not be some magic that you will get to know this. You have to draw this. You can see that 4s comes, 3d comes like after 4s. So 4s is shorter, like see in this way, and then this. So 4s, 3d and 4p is the correct answer. Now let me show you a question from the past paper. This is like October, November 2024. Let's solve this question, number 1, part A, which says cobalt, rhodium, and iridium are metals in the same group of the periodic table. The shorthand electronic configuration of cobalt is this. Identify what is meant by AR by giving its full electronic configuration. Okay. इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आप नोट करें। You just need to open periodic table first and find the symbol of AR. Now, what do you think AR is? सोचें. I'm gonna give you 2 minutes. जब आपको AR पता चल जाए, AR is argon. अब आपको ये पता चल गया that AR is argon and argon's atomic number is 18 and mass number is 39, or you can say 40 because it's 39.9, so it can be round off to 40. Now argon 18 and 39, right? So they want you to write down the electronic configuration of AR. How can you find out the electronic configuration of AR? It's pretty simple, right? कैसे करेंगे? Again, इस क्वेश्चन के साथ अपना टेबल बनाएं। ये आपने नहीं बनाना छोड़ना। अगर आपको कहीं से भी ये लगता है that you will be able to ace these questions without this, no, you cannot. You have to have this ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो अपने एरोस का कि एरो कहाँ जा रहा है, राइट? अब ये कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर, इसको कैसे हम करेंगे ड्रॉ? 1 सेकेंड। सो इट वुड बी 1 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 3p6. So this is the electronic configuration of this question. Okay. So the overall summary of this past paper is that whenever you get a question related to electronic configuration, you always and you should always draw the FBAW principle, this particular chart over here. Through this, you will be able to ace these questions. I hope you understood the topic. Thank you so much for watching. Take care. Bye-bye. Allah Hafiz.